प्रिय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्तों, हम मिस्टर विकास सर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 NCERT मैथ एक्सरसाइज 10.1 जो बिहार बोर्ड में है मेरे दोस्तों, ठीक है, याद रखना है। और आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रीथ, जो एक्सरसाइज 10.1 में ब्रीथ पढ़ना है मेरे दोस्तों। तो आज हम लोग ब्रीथ के बारे में पूरी तरह से जानकारी लेंगे। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। तो देखिए ए ब्रीथ, तो हम लोग ब्रीथ एक पढ़ लेते हैं मेरे दोस्तों। ए ब्रीथ होता है, ठीक है, इस तरह का ब्रीथ होता है। और ब्रीथ में एक केंद्र होता है, ठीक है मेरे दोस्तों, ब्रीथ में एक केंद्र होता है। और जो इसको हम लोग बोलते हैं, जो ब्रीथ में जो चारों तरफ जो घेरा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं परिमाप या परिधि, ठीक है मेरे दोस्तों। तो याद रखिए, तो केंद्र और परिमाप के बीच की जो दूरी होती है, केंद्र और परिमाप के जो बीच की दूरी होती है उसे हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्तों त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं, जिसे आर से सूचित करते हैं। पता हुआ ना। आगे कहता है कि एक ब्रीथ है मेरे दोस्तों, ठीक है, और ब्रीथ में बहुत तरह के जीवा भी होती है। एक छोटा जीवा भी होती है, इससे भी बड़ा जीवा होती है, लेकिन जो इसमें जो सबसे बड़ी जीवा होती है वह केंद्र पर से गुजरती है। उसे हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्तों व्यास बोलते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों, उसे व्यास बोलते हैं, जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे। फिर कहता है यहाँ पे देखिए, जो त्रिज्या होती है मेरे दोस्तों, जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है। देखिए व्यास की आधी होती है। देखिए इसको मान लेते हैं ए है, और इसको हम लोग मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं ओ। तो एओ और ओ बी जब दोनों दूरी जब मिलाएंगे तो व्यास का प्रकट होता है, ठीक है दोस्तों। इसको ओ बी, खाली ओ बी ही जो है क्या है, त्रिज्या है। तो याद रखिएगा, तो त्रिज्या बराबर आपका हो जाएगा, त्रिज्या बराबर व्यास बाई 2 होता है, ठीक है। अगर व्यास बराबर पूछ दिया जाए, व्यास बराबर, तो आपको लिखना है 2r, मतलब 2 त्रिज्या। 2 त्रिज्या के बराबर व्यास होता है मेरे दोस्तों, ठीक है। और इसमें आगे चलना है। आगे का है कि एक ब्रीथ है मेरे दोस्तों, और एक ब्रीथ में देखिए स्पर्श, अगर इससे पूछ दिया जाए कि एक ब्रीथ में कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो एक ब्रीथ में पूछ दिया जाए स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा मेरे दोस्तों बहुत सारी हो सकती है, ठीक है। तो एक ब्रीथ में स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है, तो बहुत सारी हो सकती है। अगर इस टाइप के पूछ दिया जाए कि एक ब्रीथ में समांतर स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है, तो याद रखिए मेरे दोस्तों, देखिए समांतर होनी चाहिए। तो समांतर होने के लिए 2 होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो एक यहाँ पे मतलब समांतर जाएगा, ठीक है, एक यहाँ पे 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है। अगर बोलिए कि सर इधर से भी तो खींच सकते हैं, तो नहीं खींचेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आगे आपका जानकारी है कि एक ब्रीथ है, ठीक है, और जो रेखा ब्रीथ को 2 भागों में काटती है उसे हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, या तो छेदक रेखा भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, इसको हम लोग बोल देंगे छेदक रेखा बोलते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। या तो इसको भी इस तरह से भी पूछ सकता है कि एक ब्रीथ को 2 बिंदुओं पर काटने वाली रेखा के नाम बताएं, ठीक है। बोलेगा ब्रीथ के 2 बिंदुओं पर काटने वाली रेखा का नाम बताएं, तो छेदक रेखा। अगर बोल दिया जाए कि ब्रीथ, एक ब्रीथ पे स्पर्श बिंदु, ठीक है, तो देखिए स्पर्श रेखा इसमें खींचते हैं। तो ये हो गया ए आपका, यहां से यहां तक जो दोस्तों बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा बोलते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। और ब्रीथ के परिधि और स्पर्श रेखा के जो बिंदु यहाँ पे बनता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श बिंदु बोलते हैं। इससे ज्यादा आप लोग को जानकारी नहीं चाहिए, ब्रीथ में इतना ही होता है। अगर आपको सूत्र की जरूरत पड़ेगा तो अभी नहीं पड़ेगा, लेकिन सूत्र हम अगर बता देते हैं, तो ब्रीथ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों, ठीक है। ब्रीथ का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और इसका जो
परिमाप होता है मेरे दोस्तों, इसको सी से सूचित करते हैं, होता है 2 पाई आर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इतना ही था। तो हम लोग चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे 10.1 में क्वेश्चन नंबर पहला चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पता चल रहा होगा मेरे दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है मेरे दोस्तों। तो बताइए कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, समांतर नहीं, ऐसे ही बोला है। बोलता है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। ध्यान दीजिए, ये वृत्त है तो कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो इसको मेरा आंसर कितना होगा मेरे दोस्तों, अनंत हो सकती है। ठीक है, तो अनंत, ठीक है, याद रखिएगा। आप चलेंगे दूसरा क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आपका देखिए दे दिया गया है, कहता है रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो दूसरा का पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, कोई वृत्त है मेरे दोस्तों, ठीक है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है, उसे डॉट डॉट बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो कौन सा बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है मेरे दोस्तों, तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श बिंदु बोलते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, स्पर्श बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, आंसर इसका क्या होगा, तो स्पर्श बिंदु होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर डाल सकते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है मेरे दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, दूसरा कहता है कि वृत्त को, देख लीजिए आप, कहता है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डॉट डॉट कहते हैं। कह रहा है कि वृत्त को दो बिंदु पर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा, छेदक रेखा कहते हैं, पता है ना। फिर अगला आपका प्रश्न है मेरे दोस्तों, तो तीसरा क्वेश्चन आपका पता चल रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो कहता क्या है कि एक वृत्त की डॉट 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 समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। बताइए कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक वृत्त है, तो बताइए समांतर स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है। एक ये हो सकती है और एक ये हो सकती है, या तो आपका ए वृत्त है, आपका ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। तो आपका कितना आंसर होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका कहता है का, अगला क्वेश्चन भी हल कर, तो आपको पता चल रहा होगा दूसरा का चौथा क्वेश्चन है स्क्रीन पे। तो कहता है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। तो चलिए, आपको पता नहीं चला पढ़ने में, तो हम चित्र बना के बता देते हैं। कहता है, प्रेम से पढ़ेंगे, कहता है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, चलिए, एक वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, उभयनिष्ठ मतलब क्या, मतलब एक स्पर्श रेखा में भी बिंदु हो और एक वृत्त में भी बिंदु हो। तो आपका तो यहाँ कटा ना, ठीक है, तो जो कटा उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो आपको पता होगा, इसको क्या लिखेंगे, स्पर्श बिंदु लिखेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे तीसरा क्वेश्चन में चलेंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे। कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। देखिए यहाँ पे एक वृत्त होगा, ठीक है, उसकी जो त्रिज्या होगी वह 5 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या दे दिया गया कितना, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कहता है कि एक वृत्त के P बिंदु पर स्पर्श रेखा, एक वृत्त के P बिंदु, तो एक वृत्त है, उसको यहाँ पे मान लेते हैं P बिंदु मान लेते हैं, इसको हम P बिंदु कर लेते हैं। एक वृत्त पे P बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा क्या हो जाएगा,
पी क्यू, तो इसको स्पर्श कर देते हैं तो हो जाएगा पी, पी हो जाएगा आपका क्यू हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली, पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है। देखिए, एक रेखा से बिंदु इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू, ओ इसको हम लोग मानेंगे ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर है। मतलब ए जो है आपका ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है। तो बोला हम लोग को कि पी क्यू की लंबाई, तो पी क्यू की लंबाई बराबर 8 है। तो चलिए इसको हम लोग हल करेंगे। ध्यान से आप देखिए, यहाँ पे एक 90 डिग्री, देखिए यहाँ पे जब भी बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री बनता है स्पर्श रेखा पे। ठीक है, तो हम लोग इसको समकोण त्रिभुज मानकर बना लेंगे, इसको लंब मान लेंगे, इसको आधार और इसको कर्ण मान लेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट सूत्र चलेंगे तो हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे कर्ण तो आपका ये हुआ ओ क्यू, तो यहाँ पे देखिए ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब। देखिए तो लंब आपको हो गया पी क्यू, तो पी क्यू तो बोला निकालने के लिए, तो पी क्यू इसमें डाल देंगे प्लस आधार आपका हो गया ओ पी, तो ओ पी मतलब त्रिज्या कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, भी इसका स्क्वायर हो जाएगा। 12 144 से हो जाएगा मेरे दोस्तों, 5 25 ही कट जाएगा, माइनस में 25 बराबर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसको चलिए घटाते हैं, तो आपका घटाने के बाद आपका आएगा 9 1 1। ठीक है, बराबर यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर, इधर स्क्वायर है तो इधर रूट में आपका आ जाएगा 119। ठीक है, बराबर पी क्यू, तो पी क्यू का मान कितना गया मेरे दोस्तों, रूट 119। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता क्या है, सुनिए प्रेम से देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कहता है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा। तो कहता है कि एक वृत्त खींचिए और वृत्त खींचने के बाद एक रेखा जो हो छेदक रेखा, तो चलिए हम इसे छेदक रेखा, ये हो गया आपका छेद कर दिया, और एक कहता है एक स्पर्श रेखा, थे ये आपका स्पर्श रेखा है दोस्तों। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था, इतना ही करना था। तो चलिए मेरे दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स। तो मेरे चैनल, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए मेरे दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।